नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय और आज एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी और एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ भक्तिमय का पूरा जो माहौल है बना हुआ है। भक्तिमय लोग हो रहे हैं इस वक्त। महिलाएं जो है पारंपरिक गीतों पर डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं और मौजूद हूँ पाली के मारवाड़ जंक्शन में। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में ये पूरा एरिया है, साधना कुटीर आश्रम है और यहाँ तकरीबन 13 सालों से एक परंपरा चली आ रही है। परंपरा ऐसी कि अगर आप सुने तो आप भी चौंक पड़े। परंपरा ऐसी कि तपती तेज धूप में, तपती 42 डिग्री 55 डिग्री तक के सेल्सियस के धूप में साधना करती है सूर्य उपासिका साध्वी निष्ठा प्रिया जी। और ये लगातार 13 सालों से चलता आ रहा है। साधना किस लिए? राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए। साधना किस लिए? हिंदू धर्म को बचाने के लिए, गौ माताओं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। 12 बजे के बाद जो है वो तपती धूप में बाहर के प्रांगण में जलती लकड़ियों के बीच में बैठती है, तपस्या करती है और उससे पहले यहाँ के माहौल को भक्तिमय किया जाता है। यहाँ के माहौल को पारंपरिक गीतों से, भक्तिमय गीतों से जो है उसे गूंजा जाता है। पूरा साधना कुटीर आश्रम जो है यहाँ के गीतों से गूंज उठता है, महिलाओं के गीतों से, महिलाओं के सुरों से और यहाँ के पारंपरिक गीतों से जो है गूंज उठता है। और तमाम जो है आप आयोजन भी देख रहे हैं, तमाम जो है व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं में उत्साह, किस तरीके से यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पुरुष भी मौजूद हैं, महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम बातचीत अगर मैं कराऊँ उनसे तो बातचीत भी मैं करूंगी लगातार कि जिस तरीके से आयोजन है, मजा आता है नहीं आता है, क्या बात है क्या बात नहीं है। आप यहीं से हो? पाली मारवाड़ जंक्शन से हर साल आते हो? हाँ, अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। बहुत ज्यादा। मैं 1 तारीख से प्रोग्राम हुआ, 501 की कलश यात्रा हुई थी। हाँ, उसमें कार्य करता हूँ और 25 औरतें कार्य करता है। कितनी? 25 औरतें हम कार्य करता है। हमने सबने भाग लिया है और 2 तारीख से हम यहाँ भजन चालू कर रहे हैं। 2 तारीख से कंटिन्यू है। और ओके? तमाम भीड़ ऐसी रहती है, भक्तों की हाँ, भीड़ इतनी भी रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा होते रहता है। भक्तों के ऊपर है। भक्तों के ऊपर है। अच्छा, ये जो भक्त जन आप गीत गाते हैं, ये पारंपरिक राजस्थानी गीत हैं, भक्ति में क्या? हाँ, पारंपरिक राजस्थानी गीत हैं, यानी कि राजस्थानी गीतों के जो आनंद लेते हैं। अब आपको बाहर लेकर चलती हूँ और उस प्रांगण में लेकर चलती हूँ, उस जगह पे लेकर चलती हूँ जहाँ साध्वी जी जो है तपस्या के लिए बैठती हैं। क्या कुछ तैयारियां बाहर लेकर चलती हूँ, वो तैयारी पहले आपको दिखाती हूँ। इस वक्त तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है और हो सकता है कि इसके बाद तापमान बढ़े भी। गर्मी अपने चरम पर है। समय दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी टीका टीक दोपहरी, अगर हम आम भाषा में बोलें तो टीका टीक दोपहरी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विधि विधान के साथ पूजा चल रही है, पूजा अर्चना की जा रही है और जो पहला ही हवन यज्ञ पड़ता है उसमें पूजा अर्चना के बाद उसके पीछे जो आप देख रहे हैं बैठने की जगह है और बिना किसी आसन के, बिना किसी सपोर्ट के, तपती गर्मी में, तपती उस गर्म सीट पर ये बैठेंगे, तपस्या करेंगे। मेरे पीछे विजुअल्स के जरिए आप देख रहे हैं कि टीका टीक दोपहरी में आम भाषा बोल रही हूँ जिससे कि आप समझ सकें, यानी कि 12 बज रहे हैं, 12 बजे का ये समय है। 12 बजे के समय में 42 डिग्री तापमान मैंने आपको बताया और 42 डिग्री तापमान में हमारे साथ तमाम भक्त भी जुड़े हुए हैं और वो तमाम भक्त उत्साहित हैं और हर साल जो है ये भीड़ भक्तों की बढ़ती है। कि पूजा विधि विधान के साथ जो है तपस्या की जा रही है और साथ में आप मेरे साथ तमाम भक्तों को भी देख रहे हैं, बातचीत उनसे भी करते हैं। मैम, जिस तरीके से आपने भी बताया 70 डिग्री सेल्सियस भी कभी कभी तापमान हो जाता है। 70 का हो जाता है। 70 डिग्री जी जी, ओके ओके। 70 डिग्री में ही हाँ, यही होता है। बिना आसन के, बिना उसके सब चीज की ऐसी होती है। बिना आसन बिना आसन के सामने 5 पट्टे पे बैठेंगे। 12 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे। 4 बजे तक बैठेंगे। कठिन बिल्कुल कठिन जब न खाना है न पीना है, मौन, बिल्कुल मौन है। खाना पीना कुछ नहीं है, नहीं ऐसे बैठते हैं। हाँ, बोलते भी नहीं है। आप खाना पीना कुछ नहीं है। 1 तारीख से 22 तारीख तक। आप भी मानते हैं कि ये जो तपस्या है हम सबके लिए है? हम सबके लिए है, सबके लिए, यानी इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं नहीं, खुद का स्वार्थ नहीं। है। आप हर साल आते हैं? हाँ, हर साल तपस्या देखते हैं? हाँ। अनुभव कैसा रहता है आपका? अच्छा, मजा आनंद आता है।
आनंद आता है, अनुभव बहुत अच्छा रहता है क्योंकि 13 साल इस बात को हो चुके हैं, अब 13वीं बार तपस्या हो रही है। और उसके बाद 23 मई को महाप्रसादी का भी आयोजन किया जाएगा। तमाम भक्तगण जो यहाँ आएंगे वो प्रसादी ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम भक्त जो यहाँ आते हैं ये कठिन तपस्या देखने के लिए आते हैं। आप यकीन मानिए, राजस्थान का तापमान कभी कभी 50 डिग्री प्लस भी पहुंच जाता है, और इस तापमान वो तापमान है जिस तापमान में एसी फेल होता है। और ऐसे तापमान में तपस्या किसके लिए? भक्तों के लिए, तपस्या राष्ट्र के लिए। इस वक्त आप विजुअल्स के माध्यम से देख रहे हैं कि जो इस गोले के भीतर जो है, सर्कल के भीतर एक सेवक लगे हुए हैं जो लगातार जो है 13 सालों से कहा यह जा रहा है कि भक्ति करते हैं। उन्हीं से जानेंगे कितना समय हुआ, क्या कारण है भक्ति का, और भक्ति जब करते हैं तो कैसा अनुभव रहता है। हमारे साथ सेवक हैं, निष्ठा प्रिया जी के साथ रहते हैं। बाहर आ जाओ थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात की, इस तपती रेत में नंगे पांव खड़े हैं, नंगे पांव सेवा करते हैं। कितना समय हो गया सेवा करते हुए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। नंगे पांव? नंगे पाँव। गर्मी नहीं लगती? नीचे से जलते हैं? नहीं लगती थी। नहीं लगती। हाँ, आस्था है ये। आस्था है। अच्छा, निष्ठा प्रिया जब तपस्या पर बैठती हैं तो साथ साथ तपस्या आपकी भी होती है ना। किसके लिए? ये गौ गौ के लिए। गौ सेवा के गौ- लिए तपस्या। हाँ, कैसा अनुभव होता है? बढ़िया होता है। बढ़िया अनुभव होता है। हाँ। अच्छा लगता है अच्छा लगता है। तपस्या करके, कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए तपस्या कर रहे हैं। दूसरे के लिए करते दूसरों के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो इतनी तपती गर्मी में आप जो है लकड़ियों का काम करते हैं, आसपास जो है लकड़ियों की आँच जो जलाते हैं कि जिससे कि तपस्या और कठिन। हैं। बहुत कठिन तपस्या। क्या क्या काम रहता है आपका? हाँ? आपका क्या क्या काम रहता है? लकड़ी का, ये पूजा का सब काम मेरा ही है। अच्छा, आप संभालते हैं। सब। यानी कि आदि से तपस्या जो है हमारे साथ। आपका नाम? श्रवण दास। श्रवण दास। धन्यवाद भैया। श्रवण दास जी जो है आदि से तपस्या बनी। एक तरह की तपस्या ये भी कि नंगे पैर जो है इस तपती गर्मी में जो है इंसान खड़ा नहीं हो पा रहा। और आप सोचिए, नंगे पांव ये भी लगातार जो है इस तपस्या की पूरी तैयारियां करते हैं। नंगे पांव एक से जगह दूसरी जगह जो है लकड़ियां लेते हैं, आग जलाते हैं और नंगे पांव पूरी तपस्या करते हैं। और 7-8 साल इनको हो गए तपस्या करते करते, यानी कि लगभग शुरू से ही जो है ये जुड़े हुए हैं और साथ ही तपस्या का जो है अनुभव ये भी ले रहे हैं। अनुभव इनका भी खास है। बाकी तमाम अगर कोई अपडेट और होगी तो अपडेट जरूर आपको दूंगी मैं। साध्वी निष्ठा प्रिया पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ जो है तैयारियों में लग चुकी हैं। पहले पूजा पाठ की जाएगी, रीति रिवाज की जाएंगे और उसके बाद जो है वो तपस्या पर बैठेंगी। खास बात और है कि इस घेरे के अंदर जो है कोई नहीं जा सकता है। और इस घेरे के अंदर नहीं जाने का कारण क्या नहीं है, क्या कारण है। और समय अब तपस्या का है। पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ दीपोत्सव करने के बाद जो है तपस्या पर साध्वी निष्ठा प्रिया जी बैठेंगी। और इससे पहले मैंने आपको इस पूरे घेरे की जानकारी दी कि 501 कलशों से घिरा ये घेरा, बीच में तपस्या का जो है जगह बनाई गई है जहाँ बैठकर वो तपस्या करेंगी। और उसके आसपास जो है आप यज्ञ देख रहे हैं, हवन यज्ञ देख रहे हैं। उसमें लकड़ियां जो है जलाई जा रही हैं और तकरीबन 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और इस तापमान के बीच में चारों ओर हवन यज्ञ है। हवन यज्ञ में जलती आप आग की लपटें भी देख रहे हैं, जलती लकड़ियां भी देख रहे हैं। और इन लकड़ियों के बीच में जो है जलती लपटों के बीच में साध्वी निष्ठा प्रिया तपस्या करेंगी। तपस्या का कारण मैंने आपको बताया, गौ माताओं की रक्षा करना, गौ माताओं को उनके हितों तक दिलाना और साथ ही हिंदू धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ बनाना। जिस तरीके से ये पूरा घेरा भी जो है भगवा रंग के झंडों से, यानी हिंदुत्व के प्रतीक से जुड़ा हुआ ये पूरा घेरा है। और विधि विधान के साथ अब शुरुआत जो है हो चुकी है। बाहर एक बोर्ड भी लग रहा है कि जब तपस्या हो, तपस्या 12 से 4 की शांति बनाई जाती है। 1 मई से शुरू हुई, 22 मई तक जो है तपस्या चलती है। 13वीं बार अब जो है ये आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 12 साल जो है पूरे इस आयोजन को हो चुके हैं। लगातार जो है हर साल, हर वर्ष भक्तों की जो भीड़ होती है वो उमड़ती है, ये जानने के लिए, देखने के लिए कितनी भीषण गर्मी में इतना कठिन तपस्या। और ज़रूरी नहीं कि कभी कभी तापमान केवल 42 रहे, तापमान कभी कभी जो है 50-55 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, 70 डिग्री तक भी पहुंच जाता है तापमान कभी कभी। और 70 डिग्री तापमान होने के बाद यही आयोजन होता है, यानी 70 डिग्री तापमान होने के बाद भी चारों ओर हवन के कुंड बनाए जाते हैं। और उन हवन के कुंडों में आग की लपटें, आप विजुअल्स के थ्रू देख रहे हैं, विजुअल्स के थ्रू आप देख पा रहे हैं, आग की लपटों के बीच में 70 डिग्री सेल्सियस तापमान में बैठती हैं, तपस्या करती हैं। तपस्या इनकी खुद के लिए नहीं, तपस्या ये हम सब के लिए करती हैं, तपस्या ये देश के लिए करती हैं, तपस्या राष्ट्र हित के लिए करती हैं। तपस्या में कोई इनके जो है सेल्फ प्रायोरिटाइज नहीं है, इनका कोई भी जो है खुद का स्वामित्व नहीं है। हमेशा तपस्या दूसरों के लिए।
और शायद यही है जो युवाओं के भी इनसे जोड़ती है, यही है जो बुजुर्गों को भी इनसे जुड़ती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अब समय हो चुका है तपस्या का, समय हो चुका है साधना का, और अब चारों हवन यज्ञ में जो है आप आग की लपटों के बीच, भीषण गर्मी के बीच जो है 40 डिग्री प्लस आग की ये लपटें, और इन लपटों के बीच में तपस्या कर रही साध्वी निष्ठा प्रिया। जगह है साधना कुटीर आश्रम, मारवाड़ जंक्शन, पाली जिले का ये पावन धरा है। और इस पावन धरा पर ये अद्भुत नजारा, चमत्कारिक नजारा की इतनी तेज गर्मी में जहाँ एक आम आदमी का रुकना भी संभव नहीं हो सकता, जहाँ एक आम आदमी रुक भी नहीं सकता, और रुके तो शायद बीमार हो जाए, ये लगातार 1 तारीख से जो है 1 मई से जो है साधना यहाँ कर रही हैं। मैंने आपको एक ऐसे दृश्य से अनुभवित कराया है जो दृश्य बहुत रेयर है देखना, इस दृश्य को बहुत रेयर है ऐसी तपस्या को देखना कि टीका टीक दोपहरी में आपको साक्षात ऐसे दर्शन हो कि आसपास जो है लकड़ियों का ताप हो, लकड़ियों की आंच का ताप हो, और ऊपर से 45 से 40 50 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पहुंच गया हो। अब कहा यह जा रहा है कि 1 मई से ये तपस्या शुरू हुई और 22 मई तक तपस्या चलेगी, और 23 मई को जो है महाप्रसादी का आयोजन होगा। 22 मई की संध्या को जो है यहाँ भव्य भजनों का जो है आयोजन किया जाएगा, यानी भजन संध्या यहाँ होगी शाम को, और तकरीबन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं यहाँ पहुंच सकते हैं। तो उनके भी जो है खाने पीने की व्यवस्था और जो महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा, उन सब की व्यवस्था लगातार चल रही है। मैंने आपको रूबरू कराया तमाम उन प्रक्रियाओं से जिनके बीच होते हुए तपस्या होती है, जिनके बीच बैठकर निष्ठा प्रिया जी तपस्या करती हैं, और मैंने कारण भी बताया आपको तपस्या के लिए। अब देखना ये होगा कि इस तपस्या का असर क्या युवाओं पर पड़ता है, क्या जो है राजस्थान के लोगों पर पड़ता है। और 22 और 23 तारीख की अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, पाली।